हम लोगों का संकल्प है कि 2 जून रोटी के लिए कोई बाहर न जाए। ज्यादा कमाई करने के लिए कोई बाहर जाना चाहे तो उसका स्वागत है, वो बाहर जाए, कमाए और अपने परिवार का भी भरण पोषण करे और राज्य के भी प्रगति में योगदान करे। तो उसमें कोई ऐतराज की बात नहीं। तो इसके लिए उनको स्किल हुनरमंद बनाना, तो ये सारी बातें अपनी जगह पर है। लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए हमारे यहाँ योजना थी, लेकिन राज्यवासी जो मजदूर हैं उनकी कोई योजना नहीं। आज मुझे खुशी है कि वो योजना बन गई। घायल होने पर, अशक्त होने पर, मृत्यु की स्थिति में जो उनको उनके परिजनों को अनुदान दिया जाएगा और उसके अलावा अगर वो बीमार पड़ गए तो उनके इलाज के लिए उनको सहायता दी जाएगी। जो असंगठित मजदूर हैं, जिनके बारे में व्यास जी ने बाजाबता चर्चा की, करीब करीब 88 प्रकार के लोग हैं जिन कामों में लगे हुए हैं। उन लोगों के बच्चे जब पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक में, ITI आदि में, तो उनको 1200 रुपया प्रति वर्ष का वजीफा भी दिया जाएगा। इस तरह के जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे कामगार हैं उनको ये सहायता मिलेगी। और कुछ समय पहले हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके बारे में जो योजना लागू की गई है उसकी भी शुरुआत कर दी है। बिहार भवन निर्माण सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से अब जितने लोग काम करते हैं, जो भी एजेंसी काम करती है, उन सब लोगों को पैसा देना पड़ता है, कल्याण बोर्ड के खाते में जमा होता है और उसके माध्यम से निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों को साइकिल, औजार, घर बनाने के लिए 15,000 रुपया या गंभीर रूप से बीमार है तो इलाज के लिए और अन्य कई प्रकार की उनको सहायता मिलती है। तो जो रजिस्टर्ड होंगे कल्याण बोर्ड के साथ, जिनका रजिस्ट्रेशन है, उन लोगों को तो कल्याण बोर्ड के माध्यम से ढेर सारी सहूलियतें मिल सकती है। लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं, वैसे तमाम लोगों के लिए राज्य सरकार की योजना के तौर पर और श्रम विभाग के माध्यम से इसे क्रियान्वित किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ बड़ी संख्या में मजदूर उठाएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि इसके पूरा इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है और फिर इसके बारे में कुछ नियम बना देने चाहिए कि घटना के कितने दिनों के अंदर तक उनको आवेदन देना है, कहाँ आवेदन पत्र देना है और किस तरह से बगैर विलंब किए हुए जो भी प्रारंभिक जांच पड़ताल करना हो करके एक समय सीमा के अंदर कि किसी ने अप्लाई किया तो हमारी तरफ से समय सीमा होगी कि उतने समय सीमा के अंदर उसको मिले। बल्कि मैं सुझाव दूंगा कि ये जो हमारा राइट टू सर्विस एक्ट बना है उसके अंतर्गत भी इसे आप लागू कर दें और उसकी एक समय सीमा निर्धारित हो जाए तो फिर किसी को दिक्कत नहीं, वो होगा, अप्लाई करेगा और उसकी समय सीमा जो उसके लिए अधिकार है वो दे देंगे। कहीं उसको चक्कर नहीं लगाना पड़े, क्योंकि सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाना पड़े इसमें बड़ी गुंजाइश रहती है गड़बड़ी। और हम लोग चाहते हैं कि सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसलिए बिहार ने पहल की और राइट टू सर्विस एक्ट, सेवा का अधिकार कानून लागू किया। पहले बड़ी शिकायत मिलती थी, जात प्रमाण पत्र में पैसा लगता है, आय प्रमाण पत्र में पैसा लगता है, आवासीय प्रमाण पत्र में पैसा लगता है। अब कोई शिकायत नहीं करता। अब जाइए और अप्लाई कीजिए और उसका दिवस निर्धारित है, उस दिन जा करके अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए। आप बीच में किसी चक्कर में मत पड़िए। अगर 3 सप्ताह में मिलना है या 7वें दिन के बाद दफ्तर का चक्कर लगाइएगा, तब आपको अगर जो पैसा फालतू हुआ है, काट रहा है, नोचनी है, उसका इलाज करवा लीजिए, नोच देगा बढ़िया से। इसलिए हम बराबर कहते हैं कि जो पैसा जो सेवा जितने दिनों में मिलनी है वो पूरा हो जाए, उस दिन जाइए और अपना सर्टिफिकेट लिए, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम होगा। तो मैं चाहूंगा कि ये जो योजना है बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, इसको भी उसी के माध्यम से लागू कर दें।
अगर आप प्रस्ताव देंगे तो हम इसे तुरंत इस योजना को उसके अंतर्गत डाल देंगे और जो आप समय सीमा निर्धारित करेंगे 4 सप्ताह का, 3 सप्ताह का, 5 सप्ताह का, वो नोटिफाई हो जाएगा। ये राज्य सरकार के हाथ में और लोगों को सुविधा मिलेगी। तो आज मैं श्रम संसाधन विभाग को बधाई देता हूँ, मंत्री जी को, व्यास जी जो प्रधान सचिव है, दूसरे तमाम जो अधिकारी हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पहले कोई समझता था लेबर डिपार्टमेंट, खासकर झारखंड के बन जाने के बाद सच्ची लोग तो समझता था कि लेबर डिपार्टमेंट का मतलब इसको गतलखाना में डालना, यही सोचते थे लोग। जब तक झारखंड था तब तक तो कुछ मतलब था, फैक्ट्री वगैरह। झारखंड अलग होने के बाद बिहार में श्रम विभाग को कोई समझता था। आज हमारा श्रम विभाग कितनी चर्चा है और कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है, तो मुझे इस बात से खुशी है। और बिहार के शताब्दी वर्ष में इस योजना की शुरुआत हुई है, ये और प्रसन्नता की बात है। तो आप सब लोगों को और मुझे श्रम संगठनों के प्रतिनिधि भी, उनके नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग तो हमेशा आपके साथ मिलकर श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं को लागू करना चाहते हैं। आपको हम सब बिहार सरकार में अपना ही अंग मानते हैं। बाकी आपको यहाँ आपको हम लड़ने भिड़ने का मौका देने वाले, कोई लड़ने भिड़ने